हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं टिश्यूज़ के बारे में। तो जो टिश्यूज़ हमारे बॉडी में कितने टाइप के होते हैं, इनके क्या फंक्शन रहते हैं और ये कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये नर्सिंग एनाटॉमी में सबसे बेसिक्स चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो हम कुछ बेसिक सी चीज़ें पढ़ लेते हैं आज। हमारे पास सबसे पहले आ जाते हैं एपिथेलियल टिश्यू। तो जो एपिथेलियल टिश्यू है वो क्या होते हैं, ये बॉडी की इनर लाइनिंग में पाए जाते हैं। ठीक है, जो बॉडी की कैविटीज़ होती हैं वहाँ की इनर लाइनिंग में ये जो मतलब सेल्स हैं, एपिथेलियल टिश्यू है, जो पाए जाते हैं। जैसे कि सपोज़ करो ये कोई ऑर्गन है हमारे पास, ठीक है, ये उसकी आउटर कवरिंग हो गई, ठीक है, और ये जो है इनर कवरिंग है जो, ठीक है, यहाँ पे ये सेल्स पाए जाएंगे। ओके, तो इनका जो मेन फंक्शन रहता है ये होता है प्रोटेक्शन का, अंडरलाइंग द मतलब जो अंडरलाइंग स्ट्रक्चर है उनको प्रोटेक्ट करना, किससे, किसी भी केमिकल या मैकेनिकल इंजरीज से या फिर उनको डिहाइड्रेशन जैसी चीज़ों से प्रोटेक्ट करना। तो जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं ये फर्दर मतलब कितनी टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक हमारे पास होते हैं सिंपल एपिथेलियम और सेकेंड हमारे पास होते हैं स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। लेकिन अभी हम फिलहाल के लिए सिंपल एपिथेलियम के बारे में पढ़ते हैं। तो जो सिंपल एपिथेलियम है, आपने अपने दिमाग में एक बात रखनी है, क्या है, ये सिंगल लेयर होते हैं। ठीक है, इनमें सिर्फ एक सिंगल लेयर ही बनी होती है। ठीक है, तो एक और मेन चीज़ होती है इसमें कि कोई भी ऑर्गन जितना ज़्यादा एक्टिव होगा और इनकी जो लेंथ है, ठीक है, उतनी ज़्यादा लंबी होती जाएगी। मतलब कि अगर लेस एक्टिव में ये फ्लैट है तो जो ऑर्गन बहुत ज़्यादा एक्टिव है, ठीक है, वहाँ पे ये क्या होते जाएंगे, सिलेंड्रिकल या मैं बोलूँ कोलमनर बनते जाएंगे। ठीक है, तो अभी हम बात कर लेते हैं इनकी थ्री टाइप्स की। तो थ्री टाइप्स में हमारे पास आ जाते हैं सिक्वेमस एपिथेलियम, क्यूबोडियल एपिथेलियम एंड कोलमनार एपिथेलियम। तो जो सिक्वेमस एपिथेलियम होते हैं, ठीक है, आप यहाँ पे देख लो, इनकी एक दूसरे के साथ इस तरह से फिट होते हैं जैसे स्टोन्स को एक दूसरे के साथ ग्लू की हेल्प से जोड़ा जाता है। ठीक है, तो एक सिंगल लेयर होती है, बहुत ही सिंपल सी लेयर होती है, पतली लेयर होती है। और इनकी जो मतलब कि लेयर है पतली होने की वजह से इनमें क्या होता है, गैस का जो एक्सचेंज है, गैशियस एक्सचेंज है, वो बहुत ही ईजी रहता है, डिफ्यूजन ईजी रहती है। तो ये जो सेल है इसी वजह से कहाँ पे पाए जाते हैं, एंडोकार्डियम ऑफ हार्ट में। ठीक है, जो हार्ट की इनर लेयर होती है वहाँ पे ये पाए जाते हैं, और एल्वोलोई ऑफ लंग्स में पाए जाते हैं जहाँ पे जाके ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया सिक्वेमस एपिथेलियम के बारे में। अभी हम बात कर लेते हैं क्यूबोडियल एपिथेलियम के बारे में। तो जो क्यूबोडियल एपिथेलियम होते हैं, ठीक है, नेम से ही है इनका क्लियर कि ये क्यूब शेप्स होते हैं। ठीक है, क्यूब शेप्स होते हैं और सेम एज इट इज़ ही ऐसे एक दूसरे के साथ फिट होते हैं। ठीक है, तो ये जो क्यूबोडियल होते हैं ये मेनली जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं हमारी बॉडी में वहाँ पे पाए जाते हैं। लाइक किडनीज़ में होगी टब्यूल्स, ठीक है, वहाँ पे ये पाए जाएंगे। तो इनका जो मेन फंक्शन रहता है वो सिक्रीशन का रहता है, एक्सक्रीशन का रहता है और अब्जॉर्प्शन का रहता है। लाइक जो किडनी में बोलें कि यूरिन को मतलब कि एक्सक्रीट कर दिया या कुछ हार्मोन सक्रीट करने हैं, ठीक है, या कुछ मतलब कि ऐसे चीज़ों को दोबारा अब्जॉर्ब करना है। ठीक है, तो उन केसेस में ये उन ऑर्गन में ये पाए जाते हैं। लेकिन अभी हम बात करने वाले हैं, अब लास्ट वन जो हमारे पास है सिंपल एपिथेलियम में, वो है कोलमनार एपिथेलियम। जो कोलमनार एपिथेलियम होते हैं ये कहाँ पे पाए जाते हैं, इनकी भी एक सिंगल लेयर होती है लेकिन ये कॉलम शेप होते हैं। ठीक है, मीन्स सिलेंड्रिकल शेप होते हैं। तो ये मतलब कि अलग अलग इनकी अडेप्टेशन होती है ऑर्गन्स में। ठीक है, मतलब थोड़ी थोड़ी मॉडिफिकेशन होती रहती है इनमें। जैसे कि बात करें कि स्टमक में बात करें तो स्टमक में ये सिंपल एक कॉलमनर एपिथेलियम की तरह पाए जाते हैं। लेकिन जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जब हम इनकी बात करते हैं तो वहाँ पे क्या होते हैं, इनके साथ माइक्रोविलाई अटैच हो जाते हैं। माइक्रोविलाई क्या होते हैं, सपोज करो ये सेल है तो वहाँ पे कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है वो बन जाते हैं, इनको हम माइक्रोविलाई कहते हैं। ठीक है, तो माइक्रोविलाई का मेनली काम क्या होता है इंटेस्टाइन में, जो कि फूड पार्टिकल्स हम लेते हैं, खाते हैं, ठीक है, तो उनको आगे फर्दर प्रोपल करना, मतलब आगे की तरफ उनको पुश करना। और उसके बाद ट्रेकिया की बात करें तो ट्रेकिया में ये जो मतलब सेल्स होते हैं ये सिलिएटेड होते हैं, इनमें गॉबलेट सेल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, म्यूकस सिक्रीट करते हैं, जिसकी वजह से क्या है, मतलब कि ये सिलिएटेड अपना बोलो अडेप्टेशन कर लेते हैं। और ये यूट्राइन ट्यूब्स होती हैं, ठीक है, फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है, वहाँ पे भी इनमें क्या आ जाते हैं, सिलिया लाइक स्ट्रक्चर आ जाती है। वो क्या करती है, ओवा को फर्दर आगे की तरफ पुश करती है।
ओके। तो इट वाज ऑल अबाउट द सिंपल एपिथेलियम सेल्स, जिसमें हमने 3 तरह के सेल पढ़ लिए हैं, ठीक है। कौन कौन से? स्क्वैमस एपिथेलियम, क्यूबोइडल एपिथेलियम एंड कोलुमनर एपिथेलियम। और इन तीनों का हमने पढ़ लिया है कि कहाँ कहाँ पे ये पाए जाते हैं, ठीक है, इनकी शेप क्या होती है और इनके काम कैसे रहते हैं। तो अभी हम जो नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं वो, अभी हमारे पास आ जाते हैं नेक्स्ट स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड का मतलब है स्ट्रेटा मीन्स लेयर्स बनी होती है उनकी। सिंपल एपिथेलियम ने हमने पढ़ा था कि उनकी सिर्फ सिंपल एक सिंगल लेयर होती है, लेकिन स्ट्रेटिफाइड में क्या है, इनकी क्या है, स्ट्रेटास बने हुए हैं, लेयर्स बनी हुई हैं, ठीक है। तो इनमें क्या होता है कि इनकी जो मतलब बेसल लेयर होती है जो बिल्कुल एंड में होती है, वहाँ पे क्या होती रहती है, इनकी डिवीजन होती रहती है। और जैसे जैसे ये ऊपर आते रहते हैं, ये कॉलमनर से क्यूब, क्यूब से फिर थोड़े थोड़े फ्लैट होने शुरू हो जाते हैं। तो जो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम होते हैं ये 2 तरह के होते हैं, ठीक है। स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम एंड ट्रांजिशनल एपिथेलियम। अभी हम बात करेंगे स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम की, ठीक है। जो ये भी नंबर ऑफ़ लेयर होते हैं इनमें, जो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो डीपेस्ट लेयर होगी वो कोलुमनर होगी, ठीक है। वहीं पे डिवीजन होती है, वहीं पे ये ग्रो करते हैं। और ये फिर जो जैसे जैसे ये ग्रो नीचे से होते जाते हैं, ऊपर वालों को ऊपर की तरफ पुश करते जाते हैं, और वो फर्दर मतलब कि थोड़े कंप्रेस होते जाते हैं, मीन्स स्लेंडर से वो क्यूब बनते जाते हैं, क्यूब से फिर वो फ्लैट होते जाते हैं, ठीक है। तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम की भी फर्दर 2 टाइप होती है। एक हमारे पास सबसे पहले आ जाती है क्रेटेनाइज स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, ठीक है। जो क्रेटेनाइज में सबसे पहले जो हमारे पास टाइप है, ठीक है, इसमें क्या है, ये जो क्रेटेनाइज स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम होते हैं ये पाए जाते हैं ड्राई सर्फेसिस पे। बॉडी के जो ड्राई सर्फेसिस होते हैं वहाँ पे पाए जाते हैं, जैसे कि हमारी स्किन हो गई, ठीक है, नेल्स हो गए, हेयर्स हो गए, ठीक है, वहाँ पे ये वाले जो सेल्स हैं ये पाए जाते हैं। आप देखते होंगे जैसे कि बालों को कट कर देते हैं, ठीक है, फिर वो दोबारा ग्रो होने शुरू हो जाते हैं। स्किन में कोई मतलब ऊपर से स्क्रैप कर दो फिर वो नई आ जाती है, या नेल्स को कट कर देते हैं फिर वो नए मतलब ग्रो हो जाते हैं। तो ये जो मतलब कि होते हैं ये सिर्फ एक डेड टिश्यूज़ होते हैं। ये जो मतलब क्रेटेनाइज्ड एपिथेलियम में क्या होता है कि नीचे वाली बेसल लेयर ग्रो करती रहती है, ऊपर जाती है फ्लैट होके, ये जो ऊपर आ जाते हैं ना वो अपना सेल्स न्यूक्लियस अपना लॉस्ट कर देते हैं, और उसमें एक प्रोटीन आ जाती है क्रेटिन नाम की प्रोटीन, ठीक है। ये जो प्रोटीन है हमारे हेयर्स में, नेल्स में, स्किन में पाई जाती है। अभी हम बात करेंगे नॉन क्रेटिनाइज्ड की। तो नॉन क्रेटिनाइज्ड होते हैं ये ड्राई सरफेसेस पे आते हैं, ठीक, सॉरी, मॉइस्ट सरफेसेस पे पाए जाते हैं, जिनको इनका भी मेन फंक्शन क्या है, वियर और टीयर से बचाना। तो हमारे मॉइस्ट सरफेसेस जैसे हो गए हमारा कंजक्टिवाइटा ऑफ आई हो गया, लाइनिंग होगी म्यूकस की, या ईसोफेगस और वेजाइना की लाइनिंग, ठीक है। तो इन एरियाज़ में ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं ट्रांजिशनल एपिथेलियम। सो ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम होते हैं, इनकी भी देखो बहुत सारी लेयर होती हैं, लेकिन इनमें फ़र्क क्या है कि ये पेयर शेप होते हैं, लाइक थोड़े बोलूँ कि अंगूर के शेप के टाइप होते हैं। और ये इनका मेन काम होता है कि ये ना अपनी थोड़ी रिलैक्सेशन, स्ट्रेचिंग अलाउ करते हैं, ठीक है। तो ये उन ऑर्गन्स में पाए जाते हैं, लाइक ब्लैडर में। जब ब्लैडर क्या होता है, फुल हो जाता है, ठीक है, पर्सन वॉइड नहीं करता, तो ब्लैडर अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग क्या है, स्ट्रेच आउट हो जाता है। तो ये वाले सेल्स हैं उनमें स्ट्रेचिंग आउट करने में हेल्प करते हैं। तो इट वाज ऑल अबाउट जो हमने बेसिक से टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा है, ठीक है। तो ये आई थिंक नर्सिंग स्टूडेंट के लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर आप और फर्दर टॉपिक्स पे ये वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ओके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।